हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 का चैप्टर लेंगे 11 लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो, यानी प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। ये सीटेट के रेस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि लाइट चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं 6th, 7th और 8th क्लास तीनों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके तीनों क्लास का ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्लास 7th का लाइट चैप्टर का कंटेंट आएगा, फिर 8th का। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। पहला है अपारदर्शी। अपारदर्शी चीज़ें वो होती हैं जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हमने बात करी लकड़ी की या मेटल हो गया, तो ये क्या है, अपारदर्शी है। इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक। एक बार मैं एनसीईआरटी में भी आपको दिखा दूंगी, पहले हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। दूसरी चीज़ है पारदर्शी। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे कि पानी है, या फिर हमने बात करी शीशे की, तो इनके आर पार ग्लास है, कांच है, इसके आर पार देखा जा सकता है, तो ये पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। तीसरी चीज़ है पारभासी। पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, जिसके आर पार देखा तो जा सकता है लेकिन बहुत क्लियरली नहीं देखा जा सकता। जैसे मान लो अगर एक पेपर है और पेपर पे आपने ऑयल है, पेपर पे ऑयल लगा दिया, तो उसके आर पार देखा तो जाएगा बट पार्शियली, बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा। इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो अपारदर्शी वस्तु होते हैं यानी ओपैक, वो लाइट को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लाइट उनके आर पार बिल्कुल भी पास नहीं होगी। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट चीज़ें जो होंगी, उसके आर पार लाइट बहुत आराम से पास हो जाएगी, कंप्लीटली अच्छे से। और जो थर्ड चीज़ है यानी कि पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, उसके आर पार लाइट पास तो होगी बट पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं होगी। 3 चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक बार इंग्लिश में देखते हैं। जो चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन करी है वही है ओपैक, जो बिल्कुल अलाउ ना करें, ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल अलाउ कर दें, और ट्रांसलूसेंट जो थोड़ा अलाउ करें पार्शियली। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। अब एक बात आती है, 2 टर्म्स हैं, एक है ल्यूमिनस और एक आते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन होते हैं, जिनकी अपनी लाइट है। ठीक है, जैसे कि आज के अगर रेस्पेक्ट में देखें, तो अगर हमारे पास अपना घर है तो सबसे बड़ी बात है ना कि अपना घर है हमारे पास। तो सूरज जो है उसके पास अपनी रोशनी है। सूरज एक स्टार है, उसको किसी के किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसने रोशनी उधार ले रखी है। तो सन क्या है, सन एक स्टार है और उसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। बाकी जितने भी स्टार्स हैं जो रात को हम आसमान में देखते हैं, ये भी क्या है, ल्यूमिनस हैं, क्योंकि इनके पास अपनी लाइट खुद की है। लेकिन इंसान, अगर मान लीजिए मैं एक अंधेरे कमरे में हूँ, तो और कोई दूसरा मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी है, तो क्या मैं उसको देख पाऊँगी या वो मेरे को देख पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट है ही नहीं, रूम में कोई ऐसी सोर्स ऑफ लाइट है ही नहीं जिसके कारण हम दिखें। हमें दूसरे की कोई लाइट चाहिए ताकि हम देख सकें। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिन्हें दूसरों की लाइट चाहिए खुद को विजिबल करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए एक ट्री है, पेड़, पेड़ हमें क्यों दिख रहा है दिन में? क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, जिनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि हमें कोई चीज़ विजिबल कैसे होती है। मान लीजिए ये पेड़ है, अभी रात का समय है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो ये हमें दिखेगा ही नहीं अगर हम यहाँ पे खड़े हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है सन, अब दिन की बात है, तो सूरज की रोशनी जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये लाइट को क्या करेगा, ऐसे हर एक दिशा के अंदर, हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। और वो लाइट रेज जब हमारी आँख में इमेज फॉर्मेशन करेंगी, तब हमें ये पेड़ विजिबल होगा। तो सूरज क्या है, इसके पास अपनी खुद की लाइट है, इसीलिए क्या है, ये ल्यूमिनस है। लेकिन पेड़ है, इसके पास अपनी लाइट नहीं है, या इंसान है, उसके पास अपनी लाइट नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन ल्यूमिनस। एक चीज़ और आती है प्लैनेट्स। जितने ग्रह होते हैं या मून है, उपग्रह मून, तो इनके पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो मून हो गया, या जितने भी प्लैनेट्स हैं, ट्री है, ह्यूमन बीइंग, सब चीज़, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। NL यानी नॉन ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस में क्या आएगा, सारे स्टार। सन भी एक स्टार है, तो वो भी किस में आएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएगा। हिंदी में ल्यूमिनस को बोलते हैं दीप्त। ठीक है, दीप्त पिंड। जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है उन्हें क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड। ठीक है, अगली चीज़ हम देखेंगे, हमने पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी वस्तुएं देख ली हैं। इनको आप वो भी कर सकते हैं, क्लासीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है शेडो क्या होती हैं। तो देखिए समझाते हैं इसे। देखिए,
एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लाइट जो है हमेशा सीधी ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। अगर ऐसे कभी भी लाइट कहीं से बैंड नहीं होगी, ऐसे बैंड नहीं होगी, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। अब मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे सूरज की रोशनी है। अब आपने दिन के समय देखा होगा कि अगर हमें शेडो देखने को मिलते हैं, यानी कि परछाई देखने को मिलती है, तो शेडो फॉर्म कैसे होती है? मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट ऐसे सामने है, ऐसे पेड़ सूरज की रोशनी चारों तरफ आ रही है। अब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि बिल्कुल सीधी चलती है। यहाँ से गई, अब सामने जब गई यहाँ पे तो पेड़ आ गया, और पेड़ क्या है, ओपैक है, तो ये तो लाइट को इधर तो जाने देगा नहीं, लाइट यहाँ से तो पास नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पेड़ की क्या फॉर्म हो जाएगी, पेड़ की शेडो फॉर्म हो जाएगी। इधर वाले एरिया में पेड़ की क्या फॉर्म हो जाएगी, शेडो फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसने लाइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो अगर हमें शेडो चाहिए, अगर हमें परछाई चाहिए, तो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, दो उसमें बहुत ही मेन चीज़ें हैं। क्या? सबसे पहले तो लाइट का कोई सोर्स होना चाहिए, अंधेरे में नहीं दिखाई देगी शेडो, जब लाइट कहीं से सोर्स है तब दिखाई देगी। दूसरी चीज़, ओपैक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो लाइट जिससे पास नहीं होगी, जब लाइट ब्लॉक होगी तभी तो शेडो दिखाई देगी। क्योंकि चलो एक मैं एग्जांपल और देके आपको समझा देती हूँ। मान लो ये बुक है, यहाँ पे बुक रखी है और यहाँ पे मैंने एक कैंडल ली, ठीक है। अब कैंडल से लाइट ऐसे स्ट्रेट ऐसे ट्रैवल कर रही है सब जगह, ठीक है। यहाँ से ये बुक ने क्या कर दिया, इस लाइट को ब्लॉक कर दिया, तो इधर तो लाइट नहीं आ पाएगी, तो इधर वाले एरिया में क्या होगी, इसकी शेडो फॉर्म होगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट ने लाइट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे चली जाएगी लाइट, नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट जा रही है, कभी भी लाइट बेंड नहीं होती है। तो शेडो समझ में आया सबको? और शेडो का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कभी भी शेडो कलर्ड नहीं होती है, ठीक है, कैसी रहती है, हमेशा ब्लैक। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, लाइट की स्पीड। लाइट सबसे, अगर कोई भी अर्थ पे सबसे तेज़ चलने वाली चीज़ है तो क्या है वो, लाइट, जिसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप याद रखेंगे। देखिए ये सारा शेडो के बारे में, इसको मैं जो मैंने समझाया है बस वही चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो टॉपिक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पिन होल कैमरा, यानी सूची छिद्र कैमरा। इसको समझ लेते हैं कि अब हम पिन होल कैमरा को समझते हैं। पिन होल कैमरा में एक वर्ड आ रहा है पिन, यानी कि इसमें एक छिद्र है, एक छेद है जिससे लाइट, यहाँ पे आपने देखा ये छेद है, इससे लाइट पास हो रही है, और जो लाइट पास हो रही है, जो इमेज अब ये बना रही है, इससे बनने वाली इमेज क्या कहलाएगी, पिन होल कैमरा इमेज। आपने देखा होगा जब भी कैमरे की बात हम करते हैं तो कैमरे के अंदर लेंस होता है, ठीक है, लेकिन ये पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसके अंदर कोई लेंस नहीं है, केवल एक छेद है और उससे इमेज बन रही है। तो कैसे बनी, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक पेड़ दिख रहा है, हमने कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड के एक फेस पे हमने ऐसे छेद करा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट भी होनी चाहिए, मान लो सन है। जब लाइट ऐसे ट्रैवल करेगी, देखिए लाइट यहाँ से गई, इधर आई, और नीचे वाली लाइट कहाँ जाएगी, ऊपर। क्यों? क्योंकि लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको, अगर मैं कहूँ कि जो ये वाली लाइट है ऐसे बेंड करेगी, ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे बनाएगी, नहीं, स्ट्रेट ट्रैवल करेगी। तो अगर यहाँ से आएगी तो ऐसे ही जाएगी, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे, और नीचे वाले हिस्से की इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर। तो इसीलिए इसमें इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, यानी इन्वर्टेड बनेगी। एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी बात है, देखो ये वाला पिन होल कैमरा बना कैसा है, इसमें एक फेस पे तो हमने ऐसे छेद किया है, जो जिस फेस पे ये इमेज बन रही है, ये एक हमने लिया है ट्रेसिंग पेपर। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ट्रेसिंग पेपर। और ट्रेसिंग पेपर कैसे एक्ट करेगा, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा जहाँ पे इमेज बन रही है। इसीलिए इमेज कैसी है, रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है, रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर एक स्क्रीन की तरह एक्ट करा, इसीलिए ये कैसी इमेज है, रियल इमेज है, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। दूसरी बात है, ब्राइटनेस इमेज की थोड़ी कम होगी। ब्राइटनेस यानी कि, समझ रहे हैं, ब्राइटनेस, ये ज़्यादा ब्राइट होगी इमेज, और ये वाली इमेज कम ब्राइट होगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो पास हुई है एक छोटे से छेद में से आ रही है, और छेद में से लाइट कैसी आएगी, कम अमाउंट आएगा ना, ज़्यादा तो आ नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसमें ब्राइटनेस कम होगी। तीन बातें बता दी हैं। फोर्थ बात मैं क्या बता रही हूँ कि ये एक शेडो नहीं है, यानी एक परछाई नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक कलर की थोड़ी ना, कलर्ड है, तो कलर्ड इमेज बनेगी।
4 बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। 5वीं बात है कि अगर पेड़ की हाइट इतनी है तो इमेज की हाइट छोटी होगी। क्यों? क्योंकि छेद से इमेज लाइट पास हो रही है, तो इसीलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। 5 चीज़ें मैंने बताई हैं। रियल है, इन्वर्टेड है, छोटी इमेज बनेगी, और क्या चीज़ है, ब्राइटनेस उसकी कम होगी और कलर्ड इमेज होगी। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो पिन होल कैमरा आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं, और मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा दी। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए, इमेज इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी होगी, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी ट्रैवल करती है। इमेज रियल होगी, ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, और कलरफुल होगी, ठीक है, और एक स्मॉल साइज़ की होगी। ये भी चीज़ आप ऐड कर लीजिए, स्मॉल साइज़ की होगी। देखिए, जो भी हमने शेडो के बारे में पढ़ा, ये सब पढ़ेंगे तो जो चीज़ मैंने समझाई ना, केवल वही चीज़ लिखा है, रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे सीटेट के। पिन होल कैमरा में जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ रह गई कि हमारे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति में भी एक नेचुरल पिन होल कैमरा है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, ये आपको नीचे इमेज दिख रही है, कैसी कैसे इमेज बन रही है। जब कभी सूरज की रोशनी बहुत सारे पेड़ हैं और उनके बीच में जो छेद, जहाँ गैप रहता है, वहाँ पे पड़ती है, तो नीचे इस तरीके की इमेज फॉर्म होती है ना। ये भी क्या है? एक पिन होल कैमरा की इमेज है। क्यों? क्योंकि होल के थ्रू जो लाइट पास हो रही है वो नीचे इमेज बनाएगी, ठीक है। तो हमारे नेचर में भी एक पिन होल कैमरा एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ हमने देखी। लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। अब एक बात आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पे पड़ी या किसी सरफेस पे पड़ी तो वो वहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। किसी भी सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि वहाँ से बाउंस बैक होगी। जैसे कि देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ये मैंने मिरर लिया, अब लाइट ऐसे गिरी इसके ऊपर, तो फिर क्या होगी? वो वापस उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। यानी और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? परावर्तन। बस इतना ध्यान रखना है। अभी बाकी 7th क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन इसको किया गया है। अब देखो, जितने भी टर्म थे, ल्यूमिनस यानी कि दीप्त बोलते थे ना, कि हिंदी में हमने टर्म देखा था ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस समझ में आ गया। मिरर हमें समझ में आ गया, कोई भी शाइनी सरफेस हो। मिरर के अंदर एक बात ये होती है कि मिरर में एक साइड तो होती है रिफ्लेक्शन के लिए और दूसरी साइड पॉलिश होती है, ठीक है, तभी वो मिरर कहलाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं कांच का ग्लास ले रही हूँ तो वो मिरर नहीं है, क्योंकि उसमें एक दोनों साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉलिश नहीं है कोई भी साइड। लेकिन अगर एक साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दूसरी साइड पॉलिश है, तो वो क्या कहलाएगी? मिरर कहलाएगी। पिन होल कैमरा, ओपैक, रिफ्लेक्शन, शेडो, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। एक बार इसको देख लीजिए। देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, है ना। ट्रांसपेरेंट अलाउ करते हैं और ट्रांसलूसेंट पार्शियली अलाउ करते हैं। शेडो कब बनेगी? जब ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, एक सोर्स ऑफ लाइट होगी और ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में आ जाएगा। पिन होल कैमरा हमने देखा कि कैसी इमेजें बनाता है। मिरर रिफ्लेक्शन देखा। इमेज और शेडो में अंतर होता है। शेडो ब्लैक होती है, इमेजेस कैसी रहती हैं? कलर्ड। और लाइट हमेशा कैसे पाथ में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट। स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सारा रिकैपिचुलेट भी हमने कर लिया है। अच्छे से समझ में आया होगा आपको सबका सब। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, ये पॉइंट्स बिल्कुल वही हैं जो समझाए गए हैं। बस अगर मैं अब एक इसको समराइज़ करूँ तो इसमें आपको बस क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए: ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, शेडो और इमेज के बीच में डिफरेंस, पिन होल कैमरा की क्या करेक्टरिस्टिक रहती हैं और कैसी इमेज फॉर्म करता है। तीसरी बात, लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, बेंड नहीं होती, तभी ये फिनोमिना देखने को हमें मिलते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से 6th क्लास का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसे आप रीड कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।